अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो पाकिस्तान के तमाम बुजुर्गों, मर्द व ख़वातीन, सीनियर सिटीज़न के लिए आज आपको बताने वाला हूं कि कुछ ऐसी सहूलियात जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और कुछ प्राइवेट अदारे आपको फ्री ऑफ कास्ट देते हैं, जो आप लोगों का हक है। अब आप ये ना समझिएगा कि ये इदारे आप लोगों के ऊपर एहसान कर रहे हैं। एक तो उम्र का तकाजा है और दूसरा ये सहूलियात आप लोगों का हक है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको देती है। ये सिर्फ पाकिस्तान की गवर्नमेंट ही नहीं देती बल्कि दुनिया की तमाम गवर्नमेंट्स अपने शहरियों को, अपने बुजुर्ग शहरियों को ये सहूलियात फराम करती हैं जो कि उनका आईनी और ज़रूरी हक है। तो आप भी इन सहूलियात से फ़ायदा उठा सकते हैं। अलमिया यह है कि पाकिस्तान के अंदर तमाम बुजुर्गों को, तकरीबन 95% बुजुर्गों को अपने इन हकूक़ का नहीं पता कि ये सहूलियात जो है वो उनको फ्री ऑफ कास्ट मिल रही हैं और उन्हें इनसे फ़ायदा उठाना है। तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, मालूमात के लिए है। आप अपने तमाम इर्द गिर्द के बुजुर्गों को ये वीडियो लाजमी दिखाएं और उनको बताएं कि ये सहूलियात आपको जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानब से दी जा रही हैं तो आप भी इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में, जो कि 65 साल से ज़ायद उम्र के मुस्तहिक जो सीनियर सिटीज़न है उनके लिए माहाना वजीफ़ा फराहम करती है और आप जब वो माहाना इनसे पैसे वसूल कर सकते हैं। याद रखिए, ये जो वजीफ़े आपको दिए जाते हैं ये सिर्फ मुस्तहिक जो सीनियर सिटीज़न हैं उनको दिए जाते हैं जो कि गरीब होते हैं और वो अपना बोझ जब बर्दाश्त नहीं कर सकते तो उनको ये माहाना वजीफा फराहम किया जाता है। आगे हम बात करेंगे जी मुफ्त दाखिला। तो तमाम पाकिस्तानी सिटीजन्स को पार्क के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर और म्यूजियम के अंदर फ्री दाखिला फराहम किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानब से। इसके लिए एक शर्त ये लाजमी है कि आपकी उम्र 65 साल से ज़ायद हो और दूसरा आपका जो कौमी शनाख्ती कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए एज अ सबूत, जो आप उनको फराहम कर सकें कि जी मैं सीनियर सिटीज़न की लिस्ट में आता हूं और मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के आइनी हकूक़ के मुताबिक मैं इन तीनों जगहों के अंदर मुफ्त जो वो दाखिला के अहल हूँ। इसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ सूबों के अंदर, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ज़कात फ़ंड कायम किए जाते हैं जो कि सूबाई और ज़िली सतह पर ज़कात डिपार्टमेंट गरीब बुजुर्गों को माहाना वजीफ़ा, तबी इमदाद और दीगर सहूलियात जब वो फराहम करते हैं। और ये जो इदारे हैं ये हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम किए जाते हैं और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर काम करते हैं। आगे बात करेंगे जी तरजीह लाइन। तो सरकारी दफातर और बैंकों के अंदर भी सीनियर सिटीजन के लिए एक तरजीह लाइन दी जाती है। अगर नहीं है तो आप उसके लिए मुतालबा कर सकते हैं और उसके लिए अगेन लाजमी है कि आपके पास अपना आईडी कार्ड होना चाहिए जिसके ऊपर दर्ज हो कि आप जब 65 साल से ज़ायद हैं और आपका आइनी हक है। बैंकों के अंदर तो वैसे वाजिया यहाँ पे काउंटर दिया जाता है जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए होता है, लेकिन सरकारी दफातर के अंदर बसाव का ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं, जलील किया जाता है लोगों को। लेकिन वहाँ पे आप मुतालबा कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ ये अलमिया है कि आपको अपना हक हासिल करने के लिए यहाँ पे जब वो बोलना पड़ता है और तभी जाके आपको सुनवाई होती है। उसके बाद जी यहाँ पे 65 साल से ज़ायद उम्र के जो मुसाफिर हैं उनके लिए रेल के सफ़र के ऊपर 75% की रियायत दी जाती है। अगर आप नॉन एसी के अंदर सफ़र कर रहे हैं तो 50% की रियायत है और अगर आप एक एसी डब्बे के अंदर सफ़र कर रहे हैं तो आपको 25% की रियायत जब आपकी टिकट के ऊपर दी जाती है। और अगर आपको इस रियायत के लिए अहल होना है तो उसके लिए आपके पास आपका आईडी कार्ड लाजमी होना चाहिए जिसके ऊपर आप जो है वो रेलवे के कवानीन के तहत जो है वो 50% नॉन इकनॉमी और जो इकनॉमिक लिस्ट है जिसके अंदर एसी लगा होता है उस डब्बे के अंदर आपको 25% की रियायत जो वो दी जाती है। तो आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मैक्सिमम सीनियर सिटीजन्स को इस हवाले से नहीं पता होगा। इसके अलावा आपके जो हवाई सफ़र होता है, डोमेस्टिक हवाई सफ़र, उसके ऊपर 20% तक की आपको रियायत दी जाती है। ये रियायत लम्हा बालम्हा हर महीने चेंज होती रहती है, तो आप अपने वक्त के हिसाब से इसको चेक कर सकते हैं और इससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके अलावा जी कुछ खुदा न खास्ता कुछ बुज़ुर्ग हज़रात जब वो अपने घर से परेशान होते हैं या बासा औकात उनको संभालने वाला कोई नहीं होता या किसी के ऊपर वो बोझ नहीं बनना चाहते, तो उनके लिए ओल्ड एज होम्स तकरीबन हर
डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाए जाते हैं, कुछ गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं और कुछ हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू चलाए जाते हैं, जो कि आपको तमाम तरह की जो सहूलियात हैं जैसे कि खाना पीना रहना आपका वो सारा फ्री ऑफ कास्ट होता है। इसके अलावा एक चीज़ जो यहाँ पे मैं ऐड करना भूल गया हूँ वो ये है कि अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल के अंदर भी आपको जो है वो रियायत दी जाती है कि आप एक सीनियर सिटीजन है, आपको प्रायोरिटाइज किया जाए, आपको फ़ौरन चेक किया जाए। उसके बाद आपके वेटिंग एरिया आपके लिए अलहदा रखा जाता है जिसके अंदर आपको कंफर्ट दिया जाता है। और बसा औकात कुछ हॉस्पिटल्स के अंदर आपको जो वो मेडिसन के अंदर भी रियायत दी जाती है। तो ये जो सहूलियात हैं आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए इनसे हासिल कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ जो सहूलत सीनियर सिटीजन को पाकिस्तान के अंदर मुयस्सर है और मैंने इस वीडियो के अंदर मिस कर दिया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर उस चीज़ को मेंशन कीजिएगा ताकि जो दूसरे सीनियर सिटीजन बुजुर्ग हजरात इस वीडियो को देख रहे हैं और कमेंट्स को पढ़ रहे हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप ताज़ा तरीन अपडेट्स जो वो हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया।